नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। इनसाइड स्टोरी में आज आपको बताएंगे कि कांग्रेस और बीजेपी में ये नई गर्मी कौन सी चल रही है। दोनों धुर विरोधी दलों में गर्मा गर्मी लाजमी है, लेकिन इनसाइड स्टोरी इस सवाल पर कि आखिर कांग्रेस सीएम भजनलाल पर तमतमाई हुई बैठी है, लेकिन बीजेपी के ही कद्दावर नेता राजेंद्र राठौर पर थोड़ा नरमी बरत रही है। आखिर प्रभारी से फटकार खाने वाले राजेंद्र राठौर के प्रति कांग्रेस में सहानुभूति का भाव क्यों जाग रहा है और बीजेपी कांग्रेस के बीच ये तू मैं क्यों शुरू हो गई है, और क्यों आखिर उपचुनावों से पहले राजस्थान के सियासी दंगल में जो तीर तुक्के चलाए जा रहे हैं उसमें नाम पूर्व सीएम गहलोत का भी रगड़ा जा रहा है और नाम वसुंधरा राजे का भी उछाला जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एक तरीके से कहा जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा जो हैं वो एक तरीके से रोस्ट करने में लगे हैं। रोस्ट वीडियोस आप जानते होंगे, यूट्यूब पर आपने यूट्यूबर्स को रोस्ट वीडियो निकालते हुए देखा होगा, कुछ इसी तरीके से। और इस रोस्ट के दायरे में कौन आ गया? इस रोस्ट के दायरे में राजेंद्र सिंह राठौर आए बैठे हैं। क्यों, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल अभी तो राजस्थान में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तक नहीं हुआ, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर अभी से चल पड़ा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा। एक कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। कुर्सी बदलते समय नहीं लगता। वसुंधरा राजे भी खाली नहीं बैठी, कुछ ना कुछ कर ही रही होंगी। सुनिए क्या कुछ कहा डोटासरा ने। और मुख्यमंत्री भजनलाल जी, थोड़ा सुधर जाओ, काम कर लो, नहीं तो आपके अपने ही लोग आपकी कुर्सी का तख्ता पलटने की तैयारी कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी कुछ काम करो। अब देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयान से तो लग रहा है कि वो आस लगाए बैठे हैं कि कब प्रदेश की सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, कब राजस्थान में वसुंधरा राजे का खेमा एक्टिव हो और भजनलाल सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दें। एक तरफ से कहें तो बीजेपी में बगावत हो जाए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, डोटासरा अपने बयानों से बीजेपी के भीतर की टोह लेने के साथ साथ बीजेपी के भीतर जिस बात का कलेश मचा हुआ है उस कलेश की आग में थोड़ा थोड़ा घी डालने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, वो वीडियो आपने देखा होगा कि कैसे प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने बैठक से गायब रहने पर विधायक, मंत्री और सांसदों के साथ साथ राजेंद्र राठौर की जमकर क्लास लगा दी थी। और पूरे मामले पर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के भीतर जो अनुशासनहीनता की चिंगारी अब देखी है तो उस पर अपना सहानुभूति का तेल छिड़क दिया। डोटासरा जानते हैं कि इस चिंगारी से आग भड़की तो उस किताब में उपचुनाव में कांग्रेस के लिए थोड़ी गर्मी जो है वो लाई जा सकती है। इसलिए राजेंद्र राठौर पर डोटासरा ने कहा था कि बीजेपी के कार्यक्रम में राजेंद्र राठौर जैसे वरिष्ठ नेताओं का अपमान हो रहा है, उनकी हाजिरी भरी जा रही है, यह सही बात नहीं है। आज बीजेपी की मीटिंग में मंत्री, विधायक और सांसद थोड़े बहुत आए तो हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यह संख्या भी नजर नहीं आएगी। देखिए किस तरीके से सहानुभूति जताते हुए राजेंद्र राठौर के प्रति एक तरीके से कहें तो बीजेपी पर निशाना साध दिया और उस चिंगारी को हवा दे दी। जो बगावत की चिंगारी बीजेपी के भीतर अभी कहीं ना कहीं किसी न किसी सुराख से नजर आ ही जाती है। कल एक प्रभारी जी है, इनके आए हैं, नए नए प्रभारी जी आए हैं, उनका एक वीडियो मैं सुन रहा था, बुलाए इतने, आए कितने। अरे भाई, ये आ तो रहे ना, 6 महीने बाद में देखना ये भी नहीं आएंगे जो आज आए हैं। अब वो राठौड़ साहब की हाजिरी ले रहे थे कि बैठा क्यों नहीं, चला क्यों गया। आप बताओ, नेता प्रतिपक्ष थे और पहले उनको एमपी की टिकट नहीं दी, और एमपी की टिकट के बाद में आपने 2 साल की राज्यसभा की मांगी थी, वो भी नहीं दी। और अब आप चाहते हो बेइज्जती करा के सामने घुटने के बल नीचे बैठ जाए दरी के ऊपर। क्या करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? अरे नेताओं का इतना अपमान तो मत करो, टिकट गई तुम्हारी भाड़ में, इतना अपमान तो मत करो।
राजेंद्र जी राठौर कोई छोटा नेता है कि 7 बार जीता हुआ व्यक्ति और नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ तत्काल अभी, और उस आदमी के लिए आप इस तरह की बेइज्जती की बातें करते हो, तो ये साबित हो गया है कि बीजेपी में बीजेपी के लोगों की कदर नहीं है, बीजेपी में आम जनता की कदर नहीं है, उनके मुद्दों के लिए उनके पास समय नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास में समय नहीं है, ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो जिस तरह प्रभारी ने फटकार लगाई थी, डोटासरा जानते थे कि बीजेपी में चल रही खींचतान और गृह कलेश वाला लोहा अभी गर्म है। डोटासरा अपनी सिंपैथी के जरिए उसी गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने का वो काम कर रहे हैं। अब डोटासरा के इस दांव का चुनावी असर कितना होगा ये आगे देखा जाएगा, लेकिन जो आग उन्होंने भड़का दी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जिस चिंगारी का डर बीजेपी को सता रहा था वही आग भड़का दी है। दरअसल राठौर को जो फटकार लगी, प्रभारी ने बैठक में गायब रहने के चलते जो फटकार लगाई थी, और अब उसके बाद डोटासरा के प्यार, उनकी सिंपैथी ने इस मुद्दे को इतना उछाल दिया कि आज ये मुद्दा सोशल मीडिया पर बहुत व्यापक तरीके से छाया रहा। एक्स प्लेटफॉर्म पर राजेंद्र राठौर नहीं तो भाजपा नहीं, यह ट्रेंड करने लगा। अब जाहिर है सोशल मीडिया पर जो आरबी राजेंद्र राठौर के समर्थन में आई, उससे राजस्थान बीजेपी की सियासत में फिर से उनके वजूद के लिए एक लड़ाई शुरू हो गई है, और बीजेपी के पास मौजूदा समय में राजेंद्र राठौर के लिए कुछ नहीं है। और अगर राजेंद्र राठौर को किसी भी तरह ओबलाइज करने के लिए पार्टी जाती है, तो जाट वर्ग जो अभी तक नाराज बीजेपी से चल रहा है, उस नाराजगी से पार्टी खुद को पार लगा पाने में काफी मुश्किलों का सामना करेगी, या सीधा सीधा कहें तो जाट राजपूत की लड़ाई का एक नया चैप्टर बीजेपी में खुल गया है। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करना भी शुरू किया है। बीजेपी जानती है कि जिस चुनौती ने लोकसभा में झटका दिया, उस चुनौती को उपचुनाव से पहले मात देनी पड़ेगी। तो बीजेपी और बीजेपी सरकार में सिपा सलार भी अटैकिंग मोड में आ गए हैं, और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा को उछलकूद मचाने वाला नेता तक बता दिया। मदन दिलावर ने डोटासरा से कहा है कि कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट मंत्री ज्यादा उछलकूद कर रहे हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। ये वो दिन भूल गए जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सम्मानित शिक्षकों से पूछा कि तबादलों में नोट तो नहीं चल रहे, तब सबने एक आवाज में कहा कि जोर से चल रहे हैं। यानी गोविंद सिंह डोटासरा को इनडायरेक्ट शब्दों में भ्रष्ट कहा, और ऐसे भ्रष्ट लोग अब उछलकूद कर रहे हैं। मदन दिलावर ने कहा कि डोटासरा ये भूल गए हैं कि आलाकमान के जो प्रतिनिधि आए थे उन्हें दूत कहा जा सकता है, उनकी भी बात को नकार दिया गया था और अलग से मीटिंग की थी। कोरोना काल में लोग मर रहे थे, तब ये जैसलमेर जाकर होटलों में नाच रहे थे, वहां पर मजे ले रहे थे। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी जब से कांग्रेस की सरकार गई है तब से उछल कूद कर रहे हैं। ये वो दिन भूल गए जब मुख्यमंत्री जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये प्रदेश के सम्मानित शिक्षकों से पूछा कि तबादलों में, शिक्षा विभाग में नोट तो नहीं चल रहे, तो सबने एक स्वर में कहा जोर से चल रहे हैं। यानी गोविंद सिंह डोटासरा जी को इनडायरेक्ट में भ्रष्ट कहा, और ऐसे भ्रष्ट लोग अब बहुत उछल कूद कर रहे हैं। ये भी भूल गए ये तो जो आला कमान के प्रतिनिधि आए थे, जिसको दूत कहा जा सकता है, उनकी भी बात को नकार के अलग से मीटिंग की। और जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे, लोग परेशान थे, तब ये जाकर के जैसलमेर साइड के होटलों में डांस कर रहे थे, मजे ले रहे थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में गोविंद सिंह चर्चा करते हैं, ये बिल्कुल मिथ्या है। माननीय भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, निरंतर सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं, और सब वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं। मैं समझता हूँ श्रेष्ठ मुख्यमंत्री के बारे में कुछ भी कहना, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा जी हम जन कल्याण के लिए काम करते हैं, राजस्थान के लिए काम करते हैं। हम आपकी तरह शिक्षकों से तबादलों में नोट तो नहीं लेते हैं। अब देखिए, डोटासरा ने जिस तरीके से बीजेपी की दुखती रग को दबाने की कोशिश की है,
अब बीजेपी के तमाम नेता भी एक्टिव हो गए हैं और ढूंढ ढूंढ कर वो जख्म कांग्रेस पर जो हैं, कांग्रेस के लिए जो जख्म हैं, उनको कुरेदने की कोशिश की जा रही। मसलन पेपर लीक का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, या फिर जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर बगावत हुई थी और कैसे होटलों में जाकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उस वक्त अपनी सरकार बचानी पड़ी थी। तो अब मामला, क्योंकि बीजेपी की ओर से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह जो जवाबी हमला किया, डोटासरा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो यह बीजेपी जानती है कि भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर ही वो 2023 में विधानसभा का चुनाव जो है थंपिंग मैंडेट से जीत कर आए थे। अब राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के सेंसिटिव हिस्से पर जो सिंपैथी अटैक किया जा रहा है, ऐसे में बीजेपी फिर से इस सियासी लड़ाई और सियासी नैरेटिव को भ्रष्टाचार और पेपर लीक के इर्द गिर्द रखने की कोशिश करेगी। हालांकि इस बार कांग्रेस तैयार लग रही है और डोटासरा फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल उपचुनाव तक के लिए तो उन्हें अध्यक्ष पद पर एक्सटेंशन मिल ही चुका है, तो जाहिर है वह वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौर जैसे चोट खाए बीजेपी नेताओं की खूब बात करेंगे। सहानुभूति का घी डालकर डोटासरा बीजेपी के भीतर टूट और फूट की आग को भड़काना चाहते हैं। कितने कामयाब होंगे यह सवाल है, लेकिन सोशल मीडिया के ट्रेंड ने बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर खड़ी कर दी। अब डैमेज कंट्रोल कैसे होगा यह सवाल। राठौड़ को लताड़ लगाना कहीं राधा मोहन दास अग्रवाल साहब को उल्टा ना पड़ जाए, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। लेकिन इन सब सवालों के बीच राजेंद्र राठौर फंस गए हैं और लगातार, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि अब उनका राजनीतिक तौर पर उनकी रोस्टिंग हो रही है। जिस तरीके से यूट्यूबर्स रोस्ट वीडियो निकालते हैं, और देखिए किस तरीके से इसी माहौल में कांग्रेस सांसद राहुल कसवा ने राजेंद्र राठौर को रोस्ट किया है। मंच पर विराजमान आदरणीय अध्यक्ष महोदय डोटासरा साहब, बड़े भाई हरीश जी, सभी विधायकगण, सभी सम्मानित मंच और मेरे संसद में साथी मुरारी जी, ये पहला मौका है जो मैं हमारे बीच में खड़ा हूं, पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आप सभी लोगों का, आपका सबका साथ मिला और एक ऐतिहासिक जीत राजस्थान के अंदर अपन लोग लेके आए हैं। मैं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मंच को फायदा लेना चाहूं, थोड़ा सा मैं ही मेरे लिए बात कह दूं, क्योंकि काका की खाद मिटाने में थारा सारों को बहुत बहुत साथ मिलेडो है। सबको धन्यवाद है और डोटासरा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ राहुल कसवा ने भी राजेंद्र राठौर पर एक तरीके से कहें तो निशाना साधा और राजेंद्र राठौर के जरिए बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अब बीजेपी अटैकिंग मोड में तो आ गई है, लेकिन बीजेपी उस चिंगारी को आग में तब्दील होने से कैसे रोक पाएगी, जिस चिंगारी को हवा देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। इनसाइड स्टोरी में आज इतना ही। ये जानकारी और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस मसले पर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।